हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर की सीरीज में 4 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। रिसेंट डिस्कवरी ऑफ राज राजा चोला इंस्क्रिप्शन। द रिसेंट डिस्कवरी ऑफ इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द राजा चोला एट द टॉप द सोमागिरी हिल इन मेलावलू मदुरई। यानी कि मदुरई के मेलवलाऊ में सोमागिरी पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पे राजा चोल फर्स्ट से रिलेटेड एक शिलालेख की खोज हुई है। Believed date to back to around 1000 she marked the Raja Pandya region। यानी कि माना जाता है कि इस शिलालेख लगभग 1000 ईसा पूर्व का जो पांड्या क्षेत्र में राजा चोल के प्रभाव को दर्शाता है। इट मेंशन मिलिट्री कमांडर वीर नारायण पल्लव रायण एंड डिटेल द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेम्पल बाय द मलयप्पा शंभू। यानी इस पे एक सैन्य कमांडर वीर नारायण पल्लव रायण का उल्लेख है और एक मलयप्पा शंभू द्वारा एक मंदिर के निर्माण का विवरण है। This find is for the understanding the Chola dynasty history and its impact on the southern India। ये खोज चोल राजवंश के इतिहास और दक्षिण भारत पर इसके प्रभाव को समझने के लिए है। नेक्स्ट, बाकू टू बेलम रोड मैप। इंडिया एट द 11th BRICS Environment Minister meeting in Brazil urged all the BRICS nations to support the Baku to Belem roadmap, which aims to mobilize 1.3 trillion annually by 2035 for climate action, nationally determined contribution। यानी कि भारत ने ब्रिक्स देशों से बाकू से बेलम रोड मैप पर एकजुट होने का आग्रह किया है ताकि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसी का समर्थन करने के लिए 2035 तक सालाना 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का जलवायु वित्त जो है वो जुटाया जा सके। बाकू टू बेलम रोड मैप COP29 held in Baku, Azerbaijan agreed on a new global financial and framework for raising ammunition for climate finance in run up to COP30 in Belém, Brazil। तो बाकू से बेलम रोड में बाकू अजरबैजान में आयोजित एक COP29 ने एक नए वैश्विक वित्त लक्ष्य और बेलम ब्राजील में होने वाले COP30 से पहले जलवायु वित्त के लिए यानी फाइनेंस के लिए एक महत्वाकांक्षा बढ़ाने के लिए एक नई रूपरेखा पर सहमति की। इट एम्स यानी इसका उद्देश्य विकासशील देशों के जो पक्ष है उसका जलवायु वित्त का विस्तार करना ताकि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जलवायु अनुकूल विकास मार्गों का समर्थन किया जा सके और एनडीसी को लागू किया जा सके। कुल मिला के यही है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ द COP30 2025 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन ब्राजील। इट विल सपोर्ट ए ग्लोबल एथिकल स्टॉकटेक GST to keep the rise in global temperature below 1.5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि COP30 ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। ये वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने में मदद करने के लिए जो आपका GST यानी वैश्विक नैतिक स्टॉक टेक ग्लोबल एथिकल स्टॉक टेक का समर्थन करेगा। ये देशों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने और अधिक जलवायु अनुकूल नीतियों की ओर बढ़ने में मदद करने की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। WHO releases फर्स्ट रिपोर्ट ऑन द फंगल टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। यानी फंगल टेस्ट और ट्रीटमेंट पर जो रिपोर्ट रिलीज की है वो WHO ने रिलीज की है। ये आपका जो इसका कंसर्न है पार्टिकुलरली बेसिकली लो एंड मिडिल इनकम कंट्री पर। वारंगल चपाता मिर्च गेट GI टैग। यानी कि बस इतना याद रखिए ये जो वारंगल की चपाता मिर्च है उसको GI टैग मिला है। इसको टोमेटो चिली के नाम से जाना जाता है। ये किस स्टेट से रिलेटेड है वो है वारंगल। यूफेया वेनाडेनेसिस। Recently, researchers announced the discovery of new damselfly species. New damselfly species named Euphea vainadensis in Wayanad region of the Kerala। यानी कि रिसेंटली रिसर्चर्स ने केरल के वायनाड क्षेत्र में यूफेया वेनाडेनेसिस नामक एक डैमसेल्फ्ली प्रजाति की घोषणा की है यानी डिस्कवरी अनाउंस की है। ये खोज वेस्टर्न घाट
की जैव विविधता में वृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यूजिंग the transiting exoplanet survey satellite at International Team of Astronomers recently detected a new warm Jupiter exoplanet located more than 1000 लाइट ईयर्स west। यानी कि जो इंटरनेशनल टीम ऑफ एस्ट्रोनॉमर है उन्होंने जो ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट का यूज करके हाल ही में 1000 से अधिक प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक न्यू वार्म जुपिटर एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है। टेस्ट है ये नासा मिशन दैट लॉन्च इन मार्च 2018। ये जो टेस्ट है ये नासा मिशन ये मार्च 2018 में लॉन्च किया गया था। इट इज ए स्मॉल स्पेस टेलीस्कोप डिजाइन टू डिस्कवर थाउजेंड ऑफ एक्सोप्लैनेट इन ऑर्बिट अराउंड द ब्राइटेस्ट डॉट स्टार इन द स्काई। ये एक आपका स्मॉल स्पेस टेलीस्कोप है जो डिजाइन किया गया है जो आकाश में सबसे चमकीले बौने तारों जो चारों ओर की कक्षा में हजारों एक्सोप्लैनेट है उनकी खोज करने के लिए ये डिजाइन किया गया है। ये नासा के बेहद सफल केपलर स्पेस टेलीस्कोप का फॉलोअप है which found in thousands of exoplanets during a decade or two after its launch in 2009। जिसने 2009 में लॉन्च होने के बाद एक दशक के काम के दौरान हजारों एक्सोप्लैनेट का मतलब जो पता लगाया था। नेक्स्ट आपका माउंट मारापी आपका इंडोनेशिया में स्थित है और ये अभी रिसेंटली इरेप्टेड हुआ है। ये आपका एक एक्टिव वोल्केनो है जो आपका लोकेटेड है ये वेस्टर्न सुमात्रा के पडांग हाईलैंड्स में एक्टिव वोल्केनो है। अब इट इज ए स्ट्रेटोवोल्केनो कंपोज्ड ऑफ लेयर ऑफ द hardened lava ash and a rock from the previous eruption। ये एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी है जो पिछले विस्फोटों से कठोर लावा राख और चट्टानों के परतों से बना है। It is a part of Ring of Fire, a long horseshoe-shaped seismically active belt that rings the Pacific Ocean। ये रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है एक लंबी घोड़े की नाक के आकार की भूकंपीय रूप से सक्रिय बेल्ट जो प्रशांत महासागर को घेरे हुए उस तरीके से दिखती है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल रेन। Artificial rain Delhi Environment Minister recently chaired a meeting with the key government agency explore the feasibility of artificial rain through cloud seeding। कुल मिला के उद्देश्य ये है जो आर्टिफिशियल रेन होती है वो क्लाउड सीडिंग के थ्रू होती है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग प्रेसिपिटेशन थ्रू क्लाउड सीडिंग ए वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक। जो आर्टिफिशियल रेन है वो क्लाउड सीडिंग के माध्यम से वर्षा को प्रेरित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करती है जो एक तरीके की वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से वर्षा को बढ़ाने सूखे की स्थिति से निपटने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है। असोलावट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। असोलावट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली न्यूज में थी इसलिए क्योंकि ये दिल्ली फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने यहाँ पे इंस्टॉल किए 45 मोशन बेस्ड कैमरा। फर्स्ट ये और दूसरी ये है कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपका साउथ दिल्ली रीजन में अरावली हैंड रेंज और दिल्ली हरियाणा जो बॉर्डर है उसमें यहाँ पे पाया जाती है यानी कि वहाँ पे स्थित है जो आपका साउदर्न दिल्ली में लोकेटेड है। कंडेप्पा आपकी एक तरीके से ट्रेडिशनल ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है जिसको जीआई टैग मिला है जिसको मिरर मैट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ए woven using reed bamboo soft inner layer which give it a remarkable thermal properties। It provide warmth in winter, a cooling effect in summer। इसमें रीड वास की जो नरम आंतरिक परतों का उपयोग करके बनाया जाता है जो इसे उल्लेखनीय तापीय गुण प्रदान करता है इस सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में ठंडक प्रदान करता है। एक्सरसाइज इंद्र जो है वो इंडिया और रशिया के बीच में कमेंस की जाती है। ये एक 14 एडिशन है एक्सरसाइज का। ये 2 फेज में होना चाहिए। एक हार्बर फेज होगा जो चेन्नई में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और उसी फेज होगा बंगाल में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका ट्रिपिटक।
The Prime Minister of the Thailand has gifted a copy of Tripitaka in the Pali language to the Indian Prime Minister on his ongoing visit. थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को त्रिपिटक की कॉपी गिफ्ट की है, जो वो थाईलैंड के टूर पे थे। ये जो त्रिपिटक है ये पाली लैंग्वेज में है, और ये त्रिपिटक होता है, ये कलेक्शन ऑफ द थ्री सेड बास्केट ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, यानी कि जो थ्री सेड है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसका ये कलेक्शन है, जो आपका पाली लैंग्वेज में प्राइमरली है। ठीक है, विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द थेरवाद बुद्धिज्म, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ये जो थेरवाद बौद्ध धर्म की नींव को बनाता है, और इसमें इंक्लूड है विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधाम पिटक। विनय पिटक, इट इंक्लूडेड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दोज हु जॉइन द संघ और मोनेस्टिक ऑर्डर। विनय पिटक जो होता है वो संघ या मठवासी आदेश में शामिल होने वाले जो नियम विनियम होते हैं वो इसमें शामिल हैं। सुत पिटक, इट इंक्लूडेड sermon एंड टीचिंग ऑफ द बुद्धा, इसमें बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं शामिल। जो सुत पिटक। अभिधम पिटक, इट डील्स विद द philosophical matter offering deep insight into the natural reality। अभिधम पिटक में दार्शनिक मामलों से निपटा गया है और वास्तविकता की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की गई है। अब नेक्स्ट है थेरवाद बुद्धिज्म। फॉलोअर ऑफ द ओल्डर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन डिस्क्राइब द देमसेल्व्स एज द थेरवादिन्स। जो इसके फॉलोअर होते हैं ओल्डर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के, वो खुद को थेरवादी कहते हैं, यानी कि जो लोग थेरवाद बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं वो खुद को थेरवाद का अनुसरण करते माने जाते हैं। और इस तरीके से आपने ये त्रिपिटक के बारे में जानकारी प्राप्त की है, जो आपका एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड है। पोषण ट्रैकर। Recently, Union Ministry of Women and Child Development announced that all Anganwadi centers across India are now registered on the Poshan Tracker application. Recently, Women and Child Development Ministry ने भारत के सभी आंगनबाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर पंजीकृत होंगे। और पोषण ट्रैकर ये एक आपका मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है जो आपको उपस्थिति और रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ अटेंडेंस, ग्रोथ मॉनिटरिंग और न्यूट्रिशन सर्विसेज को सक्षम बनाता है। While replacing physical record with the auto-generated monthly reports, जो भौतिक रिकॉर्ड को ऑटो जनरेटेड मासिक रिपोर्ट के साथ बदल देगा। Available in the 24 language, it aims to enhance transparency, efficiency and accountability in the nutrition service delivery. इसका उद्देश्य पोषण सेवा वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को बढ़ाना है। It is a part of Mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0, a centrally sponsored scheme unifying Anganwadi service पोषण अभियान and scheme of reducing the combat malnutrition nationwide। ये मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का हिस्सा जो एक केंद्र प्रायोजित योजना जो आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और देश भर में कुपोषण से निपटने के लिए किशोरियों 14 से 18 वर्ष के लिए जो होती है उनकी योजना को एकीकृत करती है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च इज कमेमोरेटिव ऑफ द 25 फाउंडेशन, यानी ये नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च में उन्होंने 25वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1998 ऑटोनोमस रिसर्च डेवलपमेंट ये गोवा में लोकेटेड है और प्रीमियम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है। चेस्ट, चंद्रमा का सतही ताप भौतिकी प्रयोग। Chest become the first instrument ever to successfully penetrate major temperature beneath the surface of the celestial body, providing valuable thermal data from the moon south pole during the Chandrayaan wave। जो चेस्ट है ये आपका एक तरीके से स्वदेशी यानी आपका इंडिजेनस थर्मल प्रोब है, जो आपका चंद्रमा 3 मिशन के दौरान जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव है वहाँ से मूल्यवान थर्मल डाटा को मतलब प्रदान करता है। ये किसी एक तरीके से माना जाए कि किसी भी खगोलीय पिंड की सतह के नीचे के तापमान को सफलतापूर्वक भेदने और मापने वाला पहला उपकरण है। और ये आपका जो डेवलप किया गया है वो आपका फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद और स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी BSS त्रिवेंद्रम उसके द्वारा डेवलप किया गया है।
It performs in situ measurement of temperature and thermal conductivity of lunar soil. Lunar soil ये आपका उपकरण जो चंद्रमा की मिट्टी के तापमान और उसकी चालकता का एक इन सिटू माप प्रदान करता है। धनसिरी रिवर धनसिरी रिवर एक तरीके से प्रेजेंट में करंट न्यूज में चर्चित थी। वो भी इसलिए कि यहाँ पे जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है जो आपका आसाम में स्थित है, वहाँ से हजारडीएस इन्फ्लुएंट जो डिस्चार्ज किए जाते हैं वो एक तरीके से इन्वायरमेंट कंसर्न का हिस्सा है। जो आपका सीपीसी इन्वेस्टिगेशन किया गया जो एक्वेटिक लाइफ होता है उसके लिए ये एक तरीके से कंसर्न का हिस्सा बन गई है। जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी धनसिरी रिवर के लिए। इंडिया एंड चाइना 75 एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। इंडिया और चाइना के बीच पे 75 डिप्लोमेटिक रिलेशन की जो एनिवर्सरी हुई, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसकी 75वीं वर्षगांठ थी। वहाँ पे इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एम्फसाइज किया है कि रणनीतिक साझेदारी और विश्वास निर्माण और आधुनिकीकरण प्रयासों से हम लोग ये अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन उसको ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। और दिस इवेंट होस्टेड बाय द चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया फोकस्ड ऑन बॉर्डर सिक्योरिटी, डिफेंस एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज। और भारत में चीनी दूतावास द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा रक्षा और लोगों के बीच आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर लॉन्चेस फ्री बस सर्विस फॉर वुमेन। फ्री बस सर्विस फॉर वुमेन ये आपके करंट अफेयर की न्यूज है, बस इतना याद रखिए। महाराष्ट्र गवर्नर इनॉग्रेट 62 नेशनल मैरीटाइम डे, यानी कि 62 नेशनल मैरीटाइम डे है उसको इनॉग्रेट किया महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने। आरबीआई रिवाइजेड गवर्नमेंट गारंटी सिक्योरिटी रिसिप्ट नॉर्म्स, यानी आरबीआई ने सरकारी गारंटी वाले सुरक्षा प्राप्तियों के मानदंडों में संशोधन किया है। आरबीआई ट्रांजिशन 500 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू पीसीए फ्रेमवर्क। आरबीआई ने 500 शहरी सहकारी क्षेत्र बैंकों को पीसीए फ्रेमवर्क में स्थापित किया है। 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभिक हस्तक्षेप, पूंजी पर्याप्तता, निगरानी और वित्तीय स्थिरता को इसके द्वारा बढ़ाया जाएगा। आरबीआई रिवाइजेस एटीएम विड्रॉल चार्जेस। आरबीआई ने जो एटीएम विड्रॉल चार्जेस है उसकी जो रिवाइज की है उसमें फीस इंक्रीज को किया है 1 मई 2025 से, जिसमें ये आपका जो फ्री ट्रांजेक्शन होगा उनसे बैंक जाएगा तो आपसे चार्ज वसूला जाएगा। वो उस चार्ज को फीस को बढ़ाकर 23 रुपये कर दिया गया है। आदित्य बिरला कैपिटल मर्ज विद आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड। आदित्य बिरला कैपिटल है वो मर्ज हो गया आदित्य बिरला फाइनेंस से। शिव सुब्रमण्यम रमन अपॉइंटेड पीएफआरडी चेयरपर्सन। शिव सुब्रमण्यम रमन को पीएफआरडी के चेयरपर्सन के लिए अपॉइंट किया गया। एस शंकर एज्यूम चार्ज सीपीसीएल एमडी। एस शंकर को सीपीसीएल एमडी के रूप में चार्ज प्रदान किया गया। कमल हसन अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कमेटी। कमल हसन को फिक्की मीडिया एंटरटेनमेंट कमेटी साउथ के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब नेक्स्ट है आपका निखिल सिंगल विंस उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न अवार्ड। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न अवार्ड ये आप किससे प्रदान किया गया, वो आपको निखिल सिंगल को अवार्ड के लिए वो निखिल सिंगल को अवार्ड प्रदान किया गया रिकॉग्नाइज्ड फॉर लीडरशिप इन पीआर एंड स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन, यानी कि पीआर और रणनीतिक संचार में नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश जीरो पॉवर्टी बिफोर पॉलिसी लॉन्च्ड। ये जो करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न अवार्ड ये उत्तर प्रदेश स्टेट के करंट अफेयर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। और निखिल सिंगल जो आजकल के जो यूपी करंट अफेयर है उसमें ये महत्वपूर्ण योग करेगी, क्योंकि यूपी करंट अफेयर के लिए यूपी जीके का जो पोर्शन जो निर्धारित किया गया है यूपी SSC के एग्जाम में उसके लिए इम्पोर्टेंट रखती है।
आंध्र प्रदेश जीरो पॉवर्टी बिफोर पॉलिसी लॉन्च। आंध्र प्रदेश ने जीरो पॉवर्टी बिफोर पॉलिसी लॉन्च की है, जो आपकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बेस्ड होगी, जो आपका हाउसिंग, सैनिटेशन, एलपीजी, इंटरनेट, इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, जो आपका हाउसिंग, सैनिटेशन, एलपीजी, इंटरनेट, इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रदान करेगा, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे मॉडल। आरबीआई कॉन्फ्रेंस ऑन स्ट्रेंथनिंग लार्ज एनबीएफसी हेल्ड इन चेन्नई। लार्ज एनबीएफसी को स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए ये आरबीआई द्वारा कॉन्फ्रेंस जो है वो चेन्नई में हेल्ड की गई, जिसका फोकस रिस्क मैनेजमेंट पे और रेगुलेटरी सुपरविजन और फेयर लैंडिंग प्रैक्टिस पर ज़्यादा रहेगा। फ्रांसेस्को वेगनिया विंस ग्रांड प्रिक्स ऑफ द अमेरिका, यानी अमेरिका ग्रांड प्रिक्स को जीता है फ्रांसेस्को वेगनिया ने। इंडिया विंस 10 मेडल एट द सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। इंडिया ने सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 10 मेडल जीते हैं, जिसमें मनीषा वनवाला ने गोल्ड जीता है, दीपक पुनिया, उदित हुडा ने सिल्वर जीता है। निहारिका सिंघानिया ने गोल्ड मेडल जीता है एज ऑफ सीएसआई लेयर इक्वेस्ट्रियन कंपटीशन। ये जो कंपटीशन है घुड़सवारी से रिलेटेड है, जिसमें निहारिका सिंघानिया ने गोल्ड मेडल जीता है। अब आपका इम्पोर्टेंस डे पे आता है, इंटरनेशनल माइंड अवेयरनेस डे, जो आपका 4 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी जो थीम है सेफ फ्यूचर्स स्टार्ट हेयर। थीम आप इंग्लिश में ही याद रखा करिए, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हिंदी की थीम इंग्लिश की थीम से ज़्यादा कठिन पड़ती है। और रूटीन हॉलीवुड आइकन वेल किल्मर पासेस अवे एट द 65। ये हॉलीवुड आइकन है जो वेल किल्मर 65 की एज में इनका निधन हो गया। ये आप जो हॉलीवुड न्यूज़ है वो सॉरी हॉलीवुड मूवीज़ हैं, टॉप गन, बैटमैन फॉर में टॉम स्टोन के लिए मर गया, किसी उनमें रोल के लिए जाने जाते हैं। तो इस तरीके से आपने डेली करंट अफेयर बाइस जो होती हैं उसमें 4 अप्रैल करंट अफेयर को देखा है। अगर आपको ये करंट अफेयर अच्छा लगे तो ये मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।